जिस तरह के समाज का निर्माण ये लोग करने वाले हैं, उसकी एक झलक यहाँ इस कैंपस में, एचयू कैंपस में देखने को मिल रही है। और सरकार डरती है किसी भी धरने को विचार का गढ़ बनने से, कि जब यहां बैठ करके लोग चिंतन करने लग जाएं उस विषय पर भी जिस पर उनकी मांगे हैं, और उन विषयों पर भी जो उनकी मांगों से जुड़े हुए समाज के दूसरे अंग हैं। एक डिस्टोपियन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बनाने की प्लान चल रहा है, जिसके बारे में जनता सरकार मोर्चा लंबे अरसे से आपको बता रहा है। जब एनईपी आई थी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने सबसे पहले जब इसको पब्लिक के सामने रखा कि आने वाले वक्त में आपके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्राइवेट फंडेड होने वाले हैं, जिनमें केवल और केवल अमीरों के बच्चे पढ़ा करेंगे। दो ही क्लास रहेंगी, एक शोषित वर्ग, एक शोषक वर्ग। शोषक वर्ग बहुत अमीर होगा, शोषित वर्ग बहुत गरीब होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा। मिडिल क्लास नाम की कोई चीज नहीं होगी। अभी आप देख रहे होंगे पिछले 8-10 सालों से जो मिडिल क्लास में आने वाला इंसान है गांव के अंदर या शहर के अंदर, या तो वो एकदम से बहुत हाइप ले रहा है या उसका सब कुछ डूबता जा रहा है। जब सारा समाज कर्जे में हो जाएगा, जो कि इस टाइम पे हुआ पड़ा है, मैक्सिमम बच्चे यहां पढ़ने वाले गांव से आते हैं। और अगर गांव का कैलकुलेशन करोगे, मेरा गांव फफड़ाना है करनाल में, पिछले 2 महीने से हम हर घर में जाकर के ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपके घरों की हालत क्या है। तो आप जानकर हैरान होंगे, मेरे गांव फफड़ाना में जहां 4500 वोट हैं और 6000 प्लस की जनसंख्या, लगभग 2000 घर, उस घर की ये हालत है कि मेरे गांव से 20 करोड़ रुपया सालाना केवल प्राइवेट स्कूल की फीस जा रही है। 20 करोड़ रुपया। और हैरानी की बात यह है, जब हमने टोटल कैलकुलेशन किया, गेहूं कितना लगता, चावल कितने लगते, दाल कितनी लगती, सब्जी कितना खर्चा, पेट्रोल का, डीजल का, घर की रसोई का, आपके पढ़ाई का, हेल्थ का, यहां तक कि आपकी यूनिवर्सिटी से कितनी स्कॉलरशिप, आपकी आमदनी कितनी, आपके धार्मिक खर्चे कितने, टोटल कैलकुलेशंस करके निकल के आया मेरे एक गांव की टोटल आमदनी 280 करोड़ रुपया है सालाना, और खर्चा मेरे गांव का है 100 करोड़। लेकिन आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि होना तो यह चाहिए था कि मेरे गांव की 280 करोड़ की आमदनी में से 100 करोड़ खर्च होने के बाद 180 करोड़ रुपया गांव के किसान के पास बचत होती। लेकिन गांव जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है सालाना, वो 380 करोड़ रुपए की कर रहा है, जो कर्जे की है। यानी कि आमदनी 280 करोड़ है, कर्जा 380 करोड़ है। अब इस कैलकुलेशन को आप कैसे देखोगे कि जितने बच्चे यहां बैठे हैं और जितने बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हर बच्चे के मां बाप की सारी जमीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। सबकी जमीन नहीं पड़ी है तो बता दीजिए जितने लोग बैठे हैं। गांव की व्यक्तिगत जमीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है, और सामूहिक जमीन को सरकार ने लैंड बैंक और लैंड पूलिंग के नाम पर अपने नाम पर रजिस्ट्री कर लिया है। जो आपके स्कूल की, अस्पताल की, जोहड़ की, मंदिर की, कम्युनिटी सेंटर की, चौपाल की, या खाली पड़ी जगह जितनी भी जगह थी, उन सबको वो लोग अपने नाम पे रजिस्ट्री कर चुके हैं। तो गांव के पास आज अपने पास कुछ भी नहीं है। आप लोग यहाँ अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, आपके बाप, आपके चाचा, आपके ताऊ किसान की लड़ाई सड़कों पर लड़के आए 13 महीने। दूसरे तबके जो नौकरी कर रहे हैं, हेल हो, भेल हो, सेल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, बिजली महकमा हो, LIC हो, BPCL हो, HPCL हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, चाहे जिस मर्जी डिपार्टमेंट में, टीचर्स हो या फिर डॉक्टर्स हो, सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लड़ाई बाकी किसी तबके की लड़ाई से अलग हो, क्योंकि सेम तरह का व्यवहार उनका चल रहा है। जब यहां की बातचीत चलने लगी, जब बच्चों के ऊपर अटैक हुआ, पता चला कि डिमांड क्या है, कि वो अपनी स्कॉलरशिप की बहाली की मांग कर रहे हैं, वो सीट जो कम कर दी है उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये सीटें तो आपकी बहाल हो ही नहीं सकती। कारण क्या है, आपको समझना पड़ेगा। पहले यूजीसी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट दिया करती थी। ग्रांट का मतलब होता है आपको पैसा दे दिया, यूनिवर्सिटी ने वो पैसा खर्च करना है सारे मदों पर, चाहे वो आपको स्टाइफंड दे, चाहे वो आपकी कैंटीन को सब्सिडी दे, चाहे वो उसमें सैलरी जाए, चाहे बच्चों को स्कॉलरशिप, चाहे कुछ भी दूसरे खर्चे, हॉस्टल के या जो भी।
लेकिन अब आपको ग्रांट नहीं मिलती है यूनिवर्सिटी को, अब आपको जो पैसा मिलता है वो लोन के रूप में मिलता है। अब आप सोच करके देखिए कि दुनिया भर में, देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उनको फंड्स मिलेंगे, सैलरी के फंड्स मिलेंगे लोन के रूप में, तो उनके ऊपर दबाव होगा कि उस लोन की भरपाई कैसे करनी है, उस लोन को चुकता कैसे करना है। उसके दो ही रास्ते हैं, या तो आपकी फीस में जो अनलिमिटेड वृद्धि करती चले जाए, पहले थोड़ी करके देखेंगे, कोई नहीं बोलेगा कि चलो 40 रुपए से 100 रुपए तो किया है, 100 से 400 ही तो किया है, क्या फर्क पड़ता है। फिर 400 से 4000 होने में भी वक्त नहीं